दक्षिणी यमन में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। सऊदी अरब समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन की सरकार के सैन्य बल यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी की बढ़त को रोकने की तैयारी में और दिसंबर 2025 में एसटीसी ने हदरमौत और अल महरा जैसे तेल समृद्ध इलाकों में तेज सैन्य कार्रवाई करके बहुत अहम ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया और फिर पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में 30 दिसंबर को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हवाई हमले कर दिए। वहीं 1 जनवरी को एसटीसी प्रमुख एदारुल अल जुबैदी ने अदन हवाई अड्डे पर सऊदी प्रतिनिधि मंडल के विमान को उतरने की अनुमति ही नहीं दी। सऊदी राजदूत मोहम्मद अल जाबेर ने कहा कि तनाव कम करने की कोशिशें नाकाम रही, जबकि एसटीसी ने सऊदी अरब पर हवाई नाकेबंदी का सीधे आरोप लगा दिया और इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच बढ़ते मतभेद यमन के हालात को और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। यमन और सऊदी अरब के बीच अब ये जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, ये एक और ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है। हालात बहुत ज्यादा कठिन होते चले जा रहे हैं। सऊदी अरब समर्थित और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन की सरकार है और इनके सैन्य बल और यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी की बढ़त को रोकने की अब तैयारी हो रही है और इसके कुछ उदाहरण पिछले दिनों लगातार देखे गए हैं और ये तनाव अब अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। Presented by Hamdard Foods India. इंदौर में मौत का तांडव मचाने वाले दूषित पानी के मामले में रिपोर्ट पर अब 6 जनवरी को होगी सुनवाई। रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौत का जिक्र। गंदे पानी की सप्लाई के मामले में मोहन सरकार का एक्शन। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाने के आदेश। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर निशाने पर शाहरुख खान। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को दी धमकी, कहा बांग्लादेशी क्रिकेटर को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। आप निश्चित समझिए स्टेडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एयरपोर्ट पार नहीं कर पाएगा रहमान जैसा खिलाड़ी। हरियाणा में जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का भड़काऊ बयान, कहा सत्ता विरोध में श्रीलंका बांग्लादेश जैसे उतारना होगा। बीजेपी बोली जनता के बाद समाज भी इन्हें नकार देगी। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। बांग्लादेश में एक और हिंदू पर अटैक। शरीयतपुर में हिंदू बिजनेसमैन खोखोन चंद्र दास को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। सिंधु जल पर पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, कहा आतंकवाद को जारी रखने वाला पड़ोसी पानी की पर ना दे नसीहत, कहा जो देश हित में होगा वही फैसला भारत लेगा। No, please share water with me, but I will continue terrorism with you. जैश ए मोहम्मद के सरगना और कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो आया सामने। मसूद अजहर IC-184 विमान अपहरण के बाद भारत की जेल से रिहाई की सुना रहा है झूठी कहानी। जिहाद को बता डाला कुरान का हिस्सा। उत्तराखंड के जोशीमठ में आर्मी कैंप के अंदर अचानक लगी आग। आग के बाद मची अफरा तफरी। घटना के समय कैंप में करीब 100 जवान थे मौजूद। के धर्मशाला में डिग्री कॉलेज की छात्रा की रैगिंग ने ली जान। 3 सीनियर छात्राओं के साथ प्रोफेसर पर भी छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप। मौत से पहले का सामने आया बयान। जयपुर के चौमू में 25 दिसंबर को पुलिस पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर एक्शन। गिराए गए अवैध कब्जे, दुकानें भी की गई सील। मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी। पालघर जिले में बन रही सबसे लंबी टनल का ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगाए भारत माता की जय के नारे। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत पर भड़का अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो अमेरिका देगा दखल।